इजराइल ने भी बहुत ब्लीड किया है, बहुत नुकसान हुआ है, सब चाहते थे सीज फायर। और थोड़ा ये भी तो बताओ कि यूएसए कैसे यमन को नहीं हरा पाया, उस पर तो हमने पूरा वीडियो बनाया है, तुम भी देख लेना, थोड़ी बुद्धि आ जाएगी, पता रहेगा कि भाई फैक्ट्स क्या हैं, थोड़े फैक्ट्स ही बता देना, प्रोपेगेंडा फैलाने के बजाय हैं। फिर सडनली आप देख रहे हैं कि विदेश में जो उनका क्राउन प्रिंस है, उनका बेटा रजा पहलवी का, वो आ रहा है और उसने कल परसों वीडियो रिलीज करा है फारसी में अपने लोगों को बोलते हुए कि इस इस्लामिस्ट रजीम को निकाल के फेंक दो, ये किसी काम की नहीं है, उठो। तो अब वहां पे विद्रोह के लिए बोला जा रहा है कि सड़क पे आ जाओ। रेजिम चेंज तो वो चाहते थे, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, पर हुआ क्या, उसका उल्टा ही हुआ। इनफैक्ट अभी तो चांसेस हैं कि रेजिम चेंज इजराइल में या यूएसए में ही ना हो जाए, प्रोटेस्ट तो वहां पे हो रही हैं। और ये देख लो, ईरान के प्रेसिडेंट जाके वहां पे पूरी जो भीड़ है उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा कहां देखा है आपने। और भाई एक और बात, अगर कोई देश एकदम पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़ा है, फुल फ्लेजेड एक्शन लेता है पूरे दुनिया में, तो सबसे बड़ा वो देश ईरान ही है। पूरी दुनिया जानती है कि नेतन्याहू कैसा वॉर क्रिमिनल है, कैसा दानव, राक्षस है, साइकोपैथ, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहते हो उसके लिए यूज कर लो, उसके लिए कम है। अगर वो जाके बोल रहा है पीपल ऑफ ईरान राइज अप, रेजिम चेंज करो, इनको हटाओ, घंटा कोई सुनने वाला है ऐसे वॉर क्रिमिनल की? क्या बकवास करते हो। जैसे सिमिलरली जैसे तुम भी बकवास ही करते हो ना गौरव आर्य, तुम्हारी कौन सुनने वाला है, लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तुम्हें। वहां के जो टीवी न्यूज एंकर हैं वो तो शुक्र कर रही होंगी कि नहीं नहीं हैक कर लो, यहां तक ठीक है, वो मत करना जो बीते दिनों किया था। नहीं तो आपको बता दे, वो इस इंसिडेंट को रेफर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, ऐसे इंसिडेंट पे हंस रहे हो तुम। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो, एकदम से बम फूट गया, फिर पानी पानी पानी। तुम लोग को ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम क्या इमेज दिखा रहे हो पूरी दुनिया को हमारे देश के बारे में। अर्नब भी इसका मजाक उड़ा रहा था, एकदम ना हार्टलेस क्लाउन्स हैं ये लोग, इनमें बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है, एक नंबर के जोकर लोग हैं ये, और डिसग्रेस हैं टू ह्यूमैनिटी, और इस कंट्री के लिए भी डिसग्रेस है, मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि कोई भी जाके अगर नेशनल टेलीविजन पे जाके ऐसी बातें कर सकता है ना, खाली है। एंड मुझे तो बहुत अफसोस होता है बताने में कि ये जो यहाँ पे साथ में खड़े हैं इनके, ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है हमारे इंडियन एयरफोर्स के। सर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज ये सब मत करो आप। अमेरिका के लिए जासूसी करता पकड़ा गया पाकिस्तान। अमेरिका का जासूसी सिस्टम BACN, जिस विमान में BACN लगा था, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में दिखा, ईरान की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया ये जासूसी विमान। क्या बोलो यार इन लोगों का, क्या बोलो। इनको पाकिस्तान को तो हर कॉन्वर्सेशन में लाना ही है ना, नहीं तो लोग देखेंगे कैसे, रेलेवेंट कैसे बनाएंगे चीजों को। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप K-rated ही फॉलो करते हो ना, इतने सारे हैपनिंग्स हुए हैं, आप फैक्चुअली इन सब चीजों को बता सकते हो एंड लोग एक्चुअली देखेंगे। आपको इस तरीके से मसाले डालने की जरूरत है ही नहीं, पर उसके लिए भेजा चाहिए होता है। इसका मतलब आपका एयर डिफेंस का सिस्टम उसने पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया है, ये चकनाचूर कर दिया है। अब इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं है, ऊपर से मौत बरसेगी, ये बात तय है। तेरे ऊपर ना, ऊपर से लंगूर बरसेंगे, तेरे ना पूरे जुएं खा जाएंगे तेरे सर की, बाल भी हो सकता है नोच लें। ये कोई तरीका है क्या नेशनल टीवी पे बात करने का? इन लोग को देखो यार, ये लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई मैं तो सरप्राइज नहीं हूं कि पूरी दुनिया ना हमारा मजाक ही उड़ाती है। अब मतलब क्या बोलें, बरसात हो ना, तुम लोग रहे हो झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो इतना ज्यादा, इतना साया मंडरा रहा है पूरे देश में झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन का। बस एक दो चीजें ना रट के आ जाते हो बस, और बस वही बोल देना है। और इन्होंने अपने असली कारनामे तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई दिए थे ना। और बाय द वे तुमको ये भी बता दें कि जो ईरानियन एम्बेसडर है ना टू इंडिया, उन्होंने बोल भी दिया ऐसा, उन्होंने तो बल्कि हल्का सा कमेंट किया कि भाई इट वाज नॉट नाइस, कि भाई क्या किया, द रिपोर्टिंग वाज नॉट न्यूट्रल। उन्होंने तो क्रिटिसाइज वर्ड भी नहीं यूज किया, हम यूज कर रहे हैं कि क्या बेवकूफी तरीके से बात करते हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने कई साल पहले कहा था कि ईरान के पास और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। तो अब इस बात से पाकिस्तान में हड़बड़ी मची हुई है कि ईरान का तो जो हो रहा है वो हो रहा है, हमारा अगला नंबर है क्या? अरे यार एडिटर, तुमको पता है उस दिन मैं गया था, मैंने देखा दो लोग लड़ रहे थे, एक ने दूसरे की पेल दी यार, क्या पेल दी यार। कहां से ये न्यूज लगती है यार? ऐसा लगता है बस तीन ना लड़के लोग आपस में दे आर हैविंग अ गुड टाइम, बस मस्ती कर रहे हैं ये लोग, न्यूज रिपोर्टिंग होती है ये। एंड वेट,
इससे और भी बदतर होने वाली है चीजें अभी। ये भाई 5-5, 6-6 बिल्कुल जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर के गुच्छे की तरह ये लोग लटक रहे थे एक कमरे में। अब अंगूर का गुच्छा आप दिनेश भाई देखोगे आपके मुंह में पानी आएगा। बिल्कुल। इजराइल के मुंह में पानी आ गया। इजराइल ने वहीं पे बम मारा जहां पे अंगूर का गुच्छा था। तो गाइज आपको बता दें कि आप ये जो अंगूर का गुच्छा, ये गौरव आर्या जिसको बोल रहे हैं, ये रेफर कर रहे हैं ईरानियन जनरल्स को जितने भी टॉप कमांड में थे, कि वो इकट्ठे घूम रहे थे गाड़ी। क्या बोलो इस चीज का। और ये जो मिकी माउस स्माइल आ जाती है, इसका भी क्या बोलो। तुम न्यूज प्रेजेंटर हो यार, एडिटर इसका नाम निकालना यार, क्या है इस आदमी का, नहीं तो मिकी माउस ही बोलते रह जाएंगे हम तो। सबसे पहले तो आपको पता नहीं है ऐसा था या नहीं था, ठीक है ना, हमें भी नहीं पता तो हम कमेंट नहीं करेंगे। सेकेंडली ये एक नंबर का क्या था, एडिटर बता दो। दोगला है सबसे बड़ा, एक बिट्रेयल था ये बहुत बड़ा। उन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रचा कि हाँ हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं एंड कि हम नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, एंड ईरानियंस एक्चुअली उस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे थे नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स के लिए। फिर उसके बाद तो पता ही है आपको इन्होंने क्या किया, धोखा दिया। इनके जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनके पता है आपको, इनको नाम और पता कैसे पता चले, IAEA के थ्रू। एटलीस्ट ये काफी जगह रिपोर्टेड भी है कि उनके थ्रू पता चले। तो इन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को यूज किया उनके जो की मैन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि मोसाद एकदम ये वो, उन्होंने हायर किए वहां पे टेररिस्ट जो एक्चुअली टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ईरान में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनको हायर किया। पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो मिस ही कर दी, जो उसके बाद ईरान ने जो रिबाउंड मारा है, जो काउंटर अटैक किया उसके बाद, वो सब तो आप बताओगे नहीं क्योंकि आपके नैरेटिव में नहीं फिट होता भाई, इसलिए नहीं बताओगे आप। इतनी घिनौनी बात नेशनल टेलीविजन पे हो रही है, और ये सर हमारे रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हो सर, आप इंडियन एयरफोर्स के, प्लीज मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की, प्लीज ये सब मत करो। आप जिस तरीके का बिहेवियर कर रहे हो ना, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, एट्रोशियस है, एकदम शर्मनाक है ये। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप फ्यूचर में इस टाइप के डिस्कशंस में प्लीज पार्टिसिपेट ना करें। मैंने आपके कुछ पीयर्स से भी बात की है, उनको मैं दिखाऊंगा ना ये सब, फिर उनका रिएक्शन लेके आपको जरूर बताएंगे। आई एम श्योर वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे इस चीज से। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर बड़ा दावा, खामेनेई ईरान छोड़कर मॉस्को निकल लिए। सोशल मीडिया पर किया जा रहा है ये बड़ा दावा। सोशल मीडिया पर बड़ा दावा, हाँ तो हमारी न्यूज भी एकदम सोशल मीडिया पे जैसे मीम्स चलती है वैसे ही हो गई है ना, तो क्या ही बोले इस चीज के बारे में। आप ही तो रिपोर्ट कर रहे थे ना उस टाइम पे कि जो जनरल आसिम मुनीर है ये वहां से निकल चुके हैं, उनको अरेस्ट कर लिया है, किस किस टाइप की खबरें आ रही थी। आज के डेट में वो वहां पे फील्ड मार्शल बन गए। उल्टा ही होता है यहाँ पे, जो आप रिपोर्ट करते हो ना उसका उल्टा होता है। आज के डेट में वहां पे जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनकी तो इज्जत और ज्यादा बढ़ गई ना। फोर्डो साइट पर इजराइल के साथ मिलकर अटैक पर विचार चल रहा है। ट्रंप आज रात युद्ध में कूद सकते हैं, इजरायली मीडिया कह रही। किसी ने कहा मेजर साहब, ये फोर्डो की स्पेलिंग बनती है FORDO, फोर्डो। अब ये फोड़ दो कह रहे हो, और फिर इजराइल की क्या गलती है? फिर इजराइल बोलेगा हमने तो वही सुना जो आपने बोला। फोड़ दो यार, फोड़ दो, मेरा सर ही फोड़ दो। ये न्यूज है हमारे देश में, ये न्यूज चल रही है भाई, दिस इज प्राइम टाइम न्यूज। ऐसा लगता है 3 लोग दारू पार्टी कर रहे हैं। आप एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट के बारे में बात कर रहे हैं, घटिया जोक्स मारने हैं आपको यहाँ पे। दिमाग तो लगा लो, आप कितने सीरियस इशू के बारे में बात कर रहे हो। जो कोई भी इंसान ऐसी बात कर सकता है ना, खास तौर पे नेशनल टेलीविजन पे आके, केयरलेस है, लो IQ है, इतना सेंसिटिव मैटर है भाई। नो वंडर हमारे देश की जो भी जनता है ना, जो टीवी न्यूज देखती है, उनके सब दिमाग खराब हो रहे हैं, सबके ब्रेन्स आर रॉटिंग, लोग पागल ही हो रहे हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, मैंने 2 स्पेसिमेन देखे थे। समवन सेड, उनको तो लगा कि हाँ इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, इंडिया जीत गई है। अगर यह बॉम्ब इजराइल के हाथ पड़ गया तो इससे ईरान में तबाही मच सकती है। ऐसी भी आशंका है कि अगर इजराइल ने इस बॉम्ब से परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बना दिया तो ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा, तेरा तुझको अर्पण हो जाएगा। जो हाँ भाई मेरे दोस्त मिकी माउस, आजा मिकी माउस इधर, है ना, न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा भाई, हमें तो चिंता ही नहीं है। इंडिया में आ ही नहीं सकता रेडिएशन, क्योंकि बॉर्डर्स होती है ना, रेडिएशन उस बॉर्डर्स के बियॉन्ड नहीं जाता। आजा मेरे मिकी माउस भाई, आजा। क्या जोकर कार्टून है यार ये लोग, मतलब क्या बोलो। न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा, मेरा भाई आ रहा है दिल्ली से, मेरा दोस्त आ रहा है, हम पार्टी करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा, ये कोई खुश होने की बात है? अकल के अंधे, मेरा ही दिमाग खराब हो जाएगा यार, इनके डिबंक करते करते ना मेरा ही दिमाग सड़ जाएगा। असली बात तो यह है कि क्या बताएं आपको, यहाँ पे कोई फैक्ट्स ही नहीं है डिबंक करने के लिए। न्यूज पे कोई फैक्ट्स नहीं बताए जा रहे, मतलब सिर्फ बकवास चल रही है, एकदम दारू पार्टी वाला माहौल है। न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में तो ऐसे बात करी जा रही है कि हाँ भाई आजा, आज तो बस तुझे पीना ही है, बस आंदो आंदो,
पार्टी है, आन दो भाई, एकदम आन दो। अगर आप न्यूज स्टूडियो का बैकग्राउंड यहां से हटा दो ना, क्लियरली किसी को लगेगा कि कोई दारू पार्टी चल रही है भाई। जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में, बम फूटने के बारे में, और न्यूज स्टूडियो तो आधा वैसे भी नहीं लगता। देखो यार,